जी हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। मैंने जो बोला था दोस्तों कि राजस्थान जीके का वेटेज हर किसी भर्ती में लगभग 50% रहता है। और लगभग जो परिचालक यानी कंडक्टर की जो भर्ती परीक्षा है उसकी विज्ञप्ति आज 20 दिसंबर 2024 को जारी हो चुकी है। उसमें लगभग 500 पोस्टों पर ये भर्ती की जानी है। ठीक है, इसके लिए जो लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये दिखाई दे रही है मुझे सरकार की कि जो इस भर्ती परीक्षा दोस्तों सबसे कम पद किए शामिल किए हैं। लगभग हो सकता है कि लगभग इसमें 50% यानी कि 50% इस भर्ती परीक्षा में पद बढ़े। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इस भर्ती परीक्षा में लगभग जो मोटर वाहन से संबंधित यातायात के नियम हैं उनसे संबंधित लगभग 100 नंबर का मैटर एक अलग से पार्ट आएगा आपके उस भर्ती परीक्षा में। हो सकता है उसको ऐड किया जाए, लगभग जनवरी माह में उसको ऐड करने का प्लान है जहाँ तक हो सकेगा। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि लिखित परीक्षा की यानी कि जो 100 अंकों की होगी, 100 नंबर की यानी कि आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, 2 घंटे की अवधि होगी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हुई तो गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि भाई आपको पूरे प्रश्न करने हैं। ठीक है, पूरे प्रश्न क्योंकि स्पष्ट लिख रखा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है इसके जो विस्तृत सिलेबस क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, अब विस्तृत सिलेबस तो इसमें अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यानी कि सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में देखें तो दोस्तों सामान्य ज्ञान में यहाँ पे जैसे कि भारत की यानी कि राजस्थान की स्थिति दे रखी है, क्षेत्र दे रखा है, जिले दे रखे हैं, संस्कृति में पूरी राजस्थान की कला और संस्कृति आ गई। जैसे त्यौहार है, रीति रिवाज, इतिहास में पूरा इतिहास आ गया राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जैसे कि यहाँ पे जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यानी कि पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2013 का जो पेपर मैंने देखा है कंडक्टर का जो 2013 में भर्ती हुई थी, उस भर्ती परीक्षा मैंने विस्तृत सिलेबस जारी मैं अपनी एक वीडियो में के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको। उस वीडियो के यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिला पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यह है कि दोस्तों इसमें जो अभी तक यातायात नियम ये दे रखा है, और जो यातायात नियम है सभी भाइयों के लिए यानी कि इसका जो विस्तृत सिलेबस है अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसमें जो प्राथमिक उपचार व आपातकालीन स्थितियाँ, ये जेल प्रेरी वाला टॉपिक इसमें भी जोड़ दिया है। अब जेल प्रेरी वाले बच्चे इसमें कैसे क्या पढ़ेंगे? ये तो बहुत गलत किया इन्होंने। लेकिन हो सकता है संभव है कि प्राथमिक उपचार आपातकालीन स्थितियाँ, जैसे किसी मान लीजिए किसी बस में कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें प्राथमिक उपचार आप कैसे करोगे? तो उसके लिए ये भी खास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों टॉपिक थोड़े से नए हैं तो इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, गणित सामान्य सी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। गणित बिल्कुल जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसकी जैसी गणित तक कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इसमें जो जोड़ना घटाना गुणा भाग ये संख्या पद्धति के टॉपिक है, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ना है आपको। भाई लाभ हानि औसत प्रतिशत अनुपात समानुपात। अब हो सकता है कि दोस्तों इसमें जनरल इंग्लिश भी जोड़ी गई है। हम देखते हैं जनरल इंग्लिश में जैसे कि ट्रांसलेशन यानी कि जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वचन दे रखे हैं, विलोम शब्द है, अनसीन पैसेज है, टेंस है, वर्ब है, इनकरेक्ट करेक्ट यानी कि स्पेलिंग वर्ड आदि शब्द दे रखे हैं। ठीक है, हिंदी में भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, हिंदी में नॉर्मल सी हिंदी आती है, जैसे कि अशुद्ध शब्द हैं, वाक्यों का संशोधन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों कि इसमें अभी तक अंक नहीं दिए, ये मैटर थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सिलेबस भी अच्छा है, और जहाँ तक हो सकेगा संभव है कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यूनिट तो इन्होंने दी नहीं है इस बार, लेकिन राजस्थान जीके का पोर्शन ज़्यादा आएगा और हिंदी इंग्लिश का भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट खास बात यह आती है कि जो हमारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का भी पाठ्यक्रम था उसमें टॉपिक वाइज भी दे रखा है और नंबर वाइज भी दे रखा है, इतने क्वेश्चन इतने नंबर के आएंगे भाई। ठीक है, लेकिन लेकिन दोस्तों अब मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक संभव हो गया कि जब परिचालक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया, तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी हो सकता है कि राजस्थान जीके लगभग 50% का वेटेज बढ़ा दे, हो सकता है ये बिल्कुल, और थोड़ा उसमें से एक सब्जेक्ट को हटाना पड़ सकता है उन्हें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है कुछ दिनों में, और जल्द ही इसका चेंज होगा। इस भर्ती परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से तैयारी करनी, और लाइसेंस वाले यानी कि ध्यान से सुन ले भाई, लाइसेंस आपको जयपुर जाके बनवा लेना है।
ठीक है। वहाँ पे 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन लाइसेंस तैयार रखें, क्योंकि कभी भी इसके फॉर्म यानी कि आपको पता है फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म जल्दी इसके स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 500 पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी है। हर कोई इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। जिसके पास में हेवी लाइसेंस होगा वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है, तो लाइसेंस बनवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।